जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में जो हमेशा खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने अपना सिर झुकाती है। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा वर्गमूल। मैं देखा हूं पढ़ाने के दौरान कि क्लास 6 से ही वर्गमूल शुरू हो जाता है और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है वर्गमूल को समझने में। लेकिन मेरे पास एक ऐसा ट्रिक है जिसके द्वारा आप वर्गमूल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर एक बार इस पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आप तो वर्गमूल बनाना 100% सीखिएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम उस ट्रिक पर आपको ले चलते हैं जिसके माध्यम से आप वर्गमूल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को याद रखने की जरूरत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग उस बेसिक ट्रिक को समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा हूं आज का हमारा जो टॉपिक क्या है कि वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक। माने आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हो ओनली वन वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा हूं, 1 गुणे 1 यानी 1 होता है। उसी तरह 2 गुणे 2 कितना होता है 4, और 3 गुणे 3 कितना हो गया 9, 4 गुणे 4 कितना हो गया 16 हो गया, 5 गुणे 5 कितना हो गया 25 हो गया, 6 गुणे 6 कितना हो गया 36 हो गया, 7 गुणे 7 कितना हो गया 49 हो गया, 8 गुणे 8 कितना हो गया 64 हो गया, 9 गुणे 9 कितना हो गया 81 हो गया। और जीरो में जीरो से जब आप गुणा करते हो तो क्या आता है 0 आता है। मैंने ये ट्रिक आपको दिया हूं और इसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वर्गमूल को बनाने में, ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने ये बनाया हूं, जो मैंने ये ड्रॉ किया हूं, देखिए 1 लिखा हूं, 9 लिखा हूं, यहां पर 1 लिखा हूं, फिर यहां पर 3 लिखा हूं, 7 लिखा हूं और यहां पे क्या लिखा हूं 9 लिखा हूं, फिर यहाँ पे 4 लिखा हूं, 6 लिखा हूं और यहाँ पे क्या लिखा हूं 6 लिखा हूं, फिर 5 के नीचे मैंने 5 लिखा, इसके बाद 2 लिखा हूं, 8 लिखा हूं और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, और 0 के लिए ये 0 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको देखकर काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे ये सब कैसे हमको वर्गमूल सिखाएगा। आपको तो अभी तक आपने 2 मिनट 3 मिनट तक वीडियो देखा और आपको अभी तक समझ में ही नहीं आया कि वर्गमूल शुरुआत कहां से हो रहा है। नहीं, अब आपका असली जो कंटेस्ट है, असली जो आपका टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। तो आप अपना ध्यान और केंद्रित कीजिए इस पर, अपने ध्यान को फोकस कीजिए। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये जो आपका 1 और 9 के पीछे हमेशा क्या आता है 9 आता है। यानी जब आप 1 गुणे 1 करोगे या 9 गुणे 9 करोगे, उसके पीछे आपका आता क्या है 1 आता है। उसी तरह 3 और 7 के पीछे हमेशा क्या आता है, माने 3 करने से क्या होगा 9 आएगा, या 7 गुणे 7 करने से क्या होगा 49 आएगा। तो 49 के माने पीछे में क्या है 9 है, तो वही मैंने 9 लिखा। उसी तरह 4 और 6, अगर 4 गुणे 4 करेंगे तो 36 होगा, तो उसके पीछे में क्या आएगा 6, और 6 गुणे 6 करोगे, सॉरी 4 गुणे 4 16 होगा, तो 16 ये जो होगा तो उसके पीछे में भी 6 हो रहा है, और 6 गुणे 6 करने से 36 होगा, तो उसके पीछे में भी क्या आएगा आपका 6 आएगा। 5 गुणे 5 करने से उसके पीछे में 5 ही आता है। ठीक है, अब उसी तरह आपका जो 2 गुणे 2 करने से 4 होगा, और 8 गुणे 8 करने से 64, उसके पीछे में 4, 0 के पीछे में 0। देखिए इस ट्रिक का इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप वर्गमूल में पीछे वाले अंक को देखकर आपको वर्गमूल बनाने में काफी सुविधा होगा। देखिए सभी संख्याएं वर्गमूल नहीं होती है, यह बात आपको जानना चाहिए कि सभी संख्याएं वर्गमूल नहीं होती है। सिर्फ वही संख्याएं वर्गमूल हो सकती है जिनके पीछे में 1, आपका 4, आपका 5, आपका 6, आपका और क्या हो जा रहा है 0, और कुछ छूट रहा है 1 और एक 9 छूट गया। आपका क्या छूट गया 9, यानी 1 4 5 6 0 9। अगर ये संख्या है किसी भी संख्या के पीछे में,
तो उसका वर्गमूल हो सकता है। यह भी मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी, अगर किसी के पीछे 1 होगा तो वर्गमूल होगा ही, यह पूरा 100% सुटेबल नहीं है, लेकिन चांस बनता है उसका वर्गमूल निकलने का। तो आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं ऐसा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अंक बच गए हैं जो मैंने नहीं लिखा हूं। जो डिजिट हमारा 0 से शुरू होता है, 1 to लेकर जो 9 तक 10 डिजिट जो हमारे होते हैं, उसमें से कुछ बच गए हैं। सोचिए तो क्या क्या बचा है। पहला बच गया आपका 2 बच गया है, 3 बच गया है, और क्या बचा है बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई 2 अंक होगा। देखिए सोचिए क्या होगा वो। 2 3 4 5, 4 है, 5 है, 6 है, 7। एक क्या बच गया है, 7 बच गया है। और क्या बच गया है बच्चों, 7 के बाद देखिए एक 8 बच गया है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या के पीछे ये अंक है, माने 2 3 7 और 8, ये अंक जो होगा किसी भी संख्या के पीछे, तो उसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। वो आप 100% देखकर ही बोल सकते हो कि इसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जिसके पीछे में 2 3 7 8 अगर रहे तो उसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। जैसे देखिए मैंने लिखा 72, तो 72 आप देखकर ही बोलोगे कि इसका तो कोई वर्गमूल होता ही नहीं है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है इसको। मैंने लिखा 93 का कोई वर्गमूल नहीं होता। आप कैसे समझ गए, लास्ट में 3 को देखकर। ठीक है, तो आपको इसी तरह पहचान जाना है, जिस संख्या के पीछे भी 2 3 7 और 8 हो, उसका वर्गमूल नहीं होता है। अब चलिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं संख्याओं को, और यह फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प करेगा, यह चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए मैंने एक संख्या लिखा 1 2 1, और इसको एक वर्गमूल कैसे चिन्ह में मैंने रख दिया। ओके, वर्गमूल के कुछ नियम को आपको याद करके रखना है। पहला नियम कि संख्या को पीछे से जोड़ा बनाना है। कैसे करना है, संख्या को पीछे से जोड़ा बनाना है। यानी देखिए यहां पर मैंने पीछे से जोड़ा बनाया, तो ये क्या हो गया, 2 और 1 का जोड़ा बन गया। और देखिए सिंगल क्या बच गया, आपका 1 बच गया। यानी कहने का मतलब है कि सामने में सिंगल संख्या हो सकती है, लेकिन पीछे में कभी भी सिंगल संख्या नहीं हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चों का सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। बच्चे पहले जोड़ा नहीं बनाते, भूल जाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं ना, भूल जाते हैं, वो सामने से जोड़ा बनाने लगते हैं। नहीं, आप हमेशा कहां से जोड़ा बनाओगे, पीछे से जोड़ा बनाओगे। ओके, जैसे मैंने ये पीछे से जोड़ा बना दिया, यानी हमारा 2 1 मिलकर एक संख्या भी बन गया है, और उसके बाद एक जो है सिंगल बच गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा स्टेप हो रहा है कि जोड़ा बनाने के बाद हम देखते हैं कि जो सामने वाला संख्या है, जोड़ा बनने के बाद भी यहाँ पे 2 जोड़ा संख्या बना है। एक तो 1 बना है, और एक क्या बना है 2 1, माने 21 एक बना है आपस में, और ये जो एक बना है 1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी है, वही संख्या यहाँ पर भी रखनी है, दोनों का गुणा होगा। गुणा होने के बाद हमारा ये जो पहली संख्या है 1 के बराबर आना चाहिए या 1 से छोटा आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग इसका हेल्प जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप इसमें से कौन सी संख्या रखना चाहोगे कि हमारा 1 है या 1 से क्या है कम आए। भाग का जो नियम होता है कि या तो उतनी संख्या आनी चाहिए पहाड़ा पढ़ने से, या उससे कम आनी चाहिए। भाग का इसमें लगभग 80% प्रोसेस वर्गमूल में यूज होता है। अगर आप भाग जानते हैं तो आपको वर्गमूल बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आप अभी सीख जाइएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, आप बोलिएगा कि सर हम क्या रखेंगे, हमें 1 लाना है या 1 से छोटा। तो आप बोलिएगा क्या कि सर आप 1 रख दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैंने 1 यहाँ पे रख दिया, मैंने 1 यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को मैंने आपस में क्या किया, गुणा किया। तो गुणा करने के बाद मेरा क्या हो जा रहा है, 1 1 गुणा होके 1 हो गया। अब देखिए ये 1 से 1 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप हुआ कि जोड़ा बनाने के बाद हमें देखना है कि जो सामने वाली संख्या जोड़ा में है उस पे हम कौन सी संख्या रखेंगे, या तो उसके बराबर या उससे कम है। ज्यादा के बारे में मत सोचिएगा, भाग में भी आप जानते हैं कि कभी ज्यादा तो हम लोग ले ही नहीं जा सकते हैं। या तो संख्या के बराबर होना चाहिए या संख्या से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
तो ये बराबर मिलकर ये 1 1 कट गया। आप जानते हैं भाग में भी क्या, ये जो 1 1 है आपस में क्या होगा, कट जाएगा। और तीसरा स्टेप हमारा क्या रहा है, जो बच्चों आपको सबसे ज्यादा याद करके रखने की जरूरत है कि जो संख्या आपने यहां पे रखा है वही संख्या यहां पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माने 1 इसमें लाकर मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये 1 1 मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब ऊपर से आपका भाग में क्या होता है कि एकक संख्या उतारा जाता है, लेकिन वर्गमूल में जो जोड़ा में संख्या है उसको उतारा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे कौन सा जोड़ा में संख्या बचा हुआ है, 2 और 1, 2 और 1 यानी 21 संख्या बची है। मैंने 21 यहाँ पर रख दिया। अब ये बताओ बच्चों, इसके पीछे में कौन सा अंक है, 1 है। इसके पीछे में क्या है, 1 है। तो अब ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अभी आपने इसका यूज किया फर्स्ट वाला संख्या रखने के लिए, ये वाला संख्या रखने के लिए इसके पीछे में आप देखोगे जो भी यहाँ पे संख्या आएगी इसके पीछे में, माने इसके पीछे में कौन सी संख्या हो रही है, 1। तो अब ये 1 इसमें से किस में से आता है, देखिए खोजिए तो आप, कहाँ था, ये मिल गया हमारा 1। 1 किसके किसके पीछे आता है, या तो 1 के पीछे आता है या तो आपका 9 के पीछे आता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, छोटा अंक रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं बच्चों, छोटा अंक। यानी हमारा यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 है और उसके पीछे में मैं पहले क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। और आपको मैंने अभी बताया कि जो संख्या रखते हो उसी से आपको गुणा करना है। माने इसको किससे गुणा कर दोगे आप, इंटू 1 से गुणा करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 के पीछे क्या रखा था, 1, तो इसको 1 से ही गुणा करना होगा। तो देखिए 21 और 1 आपको गुणा तो आता ही है, आप 6 या 7 में होंगे, 8 में होंगे या 10 में, 9 में, गुणा तो जानते ही है। तो 21 और 1 गुणा होके क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो देखिए ये संख्या जो है हमारा 21 मिल जा रहा है, यानी यहाँ पे 1 रखने से ये कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे जो ये 1 आया था, 1 इसमें लास्ट में क्या कर दीजिए, लाकर जोड़ दीजिए, तो 1 1 2 हो गया और ये 2। तो आपका वर्गमूल बराबर क्या हो गया बच्चों, चूंकि वर्गमूल बराबर आपका क्या हो गया, 11। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए और मैं आपको अभी सोल्व किया, और ये मैं 2 एग्जांपल सोल्व और करने जा रहा हूं, 144 का वर्गमूल और 625 का वर्गमूल। इसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वर्गमूल बनाना सीख गए होंगे लगभग 80%। और कुछ एग्जांपल दूंगा और आपका 100% वर्गमूल कंप्लीट। चलिए देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, जोड़ा बनाने का, कहां से, पीछे से। तो चलिए मैंने पीछे से जोड़ा बना दिया, तो ये 4 4 जो है एक साथ हो गया और मेरा सिंगल क्या बचा, 1। ठीक है, तो जब 1 बचा है तो हम क्या लेकर जाएंगे, देखिए इसमें खोजिए, या तो मेरा 1 आना चाहिए या 1 से मेरा कम आना चाहिए। तो हम क्या रखेंगे बोलिए, 1 रखेंगे। तो 1 1 रख दिया तो ये कट गया आपस में। ठीक है, यहाँ पे 1 लाकर जोड़ देंगे तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 रखने के बाद ये क्या मैंने बोला था कि जोड़ देना है लाकर इसमें, यानी 2 हो गया। ऊपर से आपका क्या उतरा बच्चों, 4 और 4। भाग में सिंगल संख्याएं उतरती है, लेकिन वर्गमूल में जोड़ा जोड़ा में उतरता है। तो ये देखिए 4 और 4 उतर गया। अब देखिए हम खोजेंगे कि ये 4 किसके पीछे आता है, 4 किसके पीछे आता है। तो देखिए यहाँ पे मिल गया मेरा 4 किसके पीछे आता है, या तो 2 के पीछे या तो 8 के पीछे आता है। तो सबसे पहले हम बोला था कि छोटी संख्या रखनी है, अगर छोटी संख्या से कट जाएगी तो बड़ी संख्या रखने की क्या जरूरत है आपको, हो गया आपका वर्गमूल। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 4, यहाँ पे आप क्या रखोगे, 2 के पीछे आपने रखा, यहाँ पे 2 था, आपने ये 2 रख दिया। क्यों ये 2 रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका आया है 4, और आप ये फार्मूला में समझ गए कि 4 जिसके पीछे आता है हम यहाँ पर क्या रख देंगे, या तो 2 रख के देखेंगे या तो आप 8 रख के देखोगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये तो पहला लोग स्टेप बना लेता है, लेकिन दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम ये होने लगता है ना कि हम क्या रखें, अब दूसरी संख्या उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आप मत घबराइए, इसके लिए आप यहाँ पे चेक कीजिए कि इसके पीछे में क्या है। तो आपने इसके पीछे में देखा कि 4 है, और 4 किसके किसके पीछे आता है, 2 के पीछे और 8 के पीछे। तो आप पहले मैंने बोला छोटा संख्या रखना है, छोटी संख्या जो है, तो 2 छोटी संख्या है इसमें, तो मैंने 2 रख दिया। और जो संख्या रखे हो उसी से आप इसे क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, दोनों को गुणा कीजिए, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4।
देख रहे हो कि आपका 44 आ जा रहा है जो यहाँ पे लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, और ये क्या हो गया 44, और ये दोनों आपस में क्या हुआ, कट जाएगा, यानी और 2 लाकर इसमें जोड़ देंगे, ये वाला 2 जो हम रखे थे, 2 2 क्या हो गया 4 और 2, ठीक है। तो मेरा वर्गमूल क्या आ गया, वर्गमूल बराबर कितना हो गया मेरा, ये ऊपर वाला वर्गमूल होता है। बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये तो वर्गमूल नहीं बना, नहीं, ये हमेशा ऊपर वाला वर्गमूल होता है। तो हमारा वर्गमूल क्या आ गया 12 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 625 को सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब 625 का वर्गमूल निकालने जा रहा हूं। आप 144 से 625 का तुलना करके देखते रहिएगा। देखिए कैसे मैंने लिखा 625, इसको वर्गमूल में रखा। सबसे पहला काम बताइए क्या करना है, जोड़ा करना है। जोड़ा मैंने बना दिया, माने 25 हो गया जोड़ा में, और सिंगल मेरा क्या बचा है 6। तो 6 बचा है, तो हम माने कम से कम क्या रख सकते हैं, या 6 आए या 6 से कम। तो चलिए देख लेते हैं। 2 2 रखने से तो मेरा 4 हो जा रहा है, 3 3 रखने से मेरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या हो गया 6 से ज्यादा हो गया, तो हम कम से कम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने रख दिया 2, और यहाँ पे रख दिया 2। जैसे मैं इसको बनाया था सेम उसी तरह बन रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो 2 2 रखा, दोनों को गुणा किया, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। तो ये घटेगा, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2 बचा, और इसमें ला के 2 हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 2 2 जुट कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर से आपको कौन सा अंक उतरेगा 2 और 5। अब देख रहे हो बच्चों, इसके पीछे कौन सा अंक है 5 है। 5 किसके पीछे आता है 5 आता है। देखिए मैंने फार्मूला में लिखवाया हूं कि 5 किसके पीछे आता है, सिर्फ 5 के पीछे। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर 5 रखिए, यहाँ पर आप क्या रखिए 5 रखिए। देखिए 5 से इसको गुणा कीजिए, आपने 4 था 5 रखा, फिर आप इसको 5 से इसको गुणा कीजिए, गुणा कीजिए तो कितना आ रहा है 5 में 5 से गुणा करने से 25 हो गया। हासिल कितना हुआ 2, फिर 5 और 4 गुणा होकर क्या हो गया 20, और 2 हासिल होकर क्या हो गया 22। यानी देखिए 225 मेरा यहाँ पे 225 था, यानी आ गया। देखिए ट्रिक कितना इजीली काम करता है, आप समझ भी रहे होंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 225 लिख दिया, ये आपका क्या हुआ कट गया। फिर इसमें 5 ला के जोड़ दिया, यानी ये जोड़ेंगे तो 0, यानी ये 50 हो गया आपका जोड़ देने के बाद, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल क्या मिला, वर्गमूल बराबर हमारा मिला है 25 मिला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं तो चलिए और लिया है 676। ये 676 का वर्गमूल में जैसे कंप्लीट करूंगा, आप 3 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से अब तक सीख चुके होंगे, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, एकदम सेम टू सेम स्टेप जाना है। सबसे पहले हमें संख्या को क्या करना है जोड़ा बनाना है। दूसरा उसके बाद जो सिंगल हमारा क्या बच गया 6 बच गया है, 6 बच गया है, तो कम से कम कौन सा अंक रखेंगे, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। यानी 6 बचा है तो हम 2 रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया, 2 2 गुणा होके क्या हो गया 4, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, इसमें लाके 2 जोड़ दीजिए। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। ये जोड़ने के बाद ये 6 में से 4 गया, क्या बचा आपका 2 बचा। इसके बाद आपका ऊपर से उतरा क्या 7 और 6 उतरा है यहाँ पे, ठीक है 7 और 6। अब देखिए 6 किसके किसके पीछे आता है, अब इस ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे। यानी 6 आता है एक 4 के पीछे, यानी हमारे यहाँ पर क्या है 4 है, और इसके पीछे मैं बोला था कि छोटी संख्या सबसे पहले रखना है, तो आपने इसके पीछे 4 रखा, ठीक है। अब जो रखे हो 4, उसी 4 से आप इसको क्या करोगे गुणा करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको गुणा कीजिए, 4 चौका 16 और 4 चौका 16 क्या हो गया 17। आप देख रहे हो कितना आ गया 176, लेकिन यहाँ पर है क्या 276। घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत नहीं बन रहा है, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। 4 रखने से हमारा 276 नहीं आ रहा है, तो हम अब क्या रख के देखेंगे, कुछ नहीं सोचना है। 4 के बाद हमें रखना क्या है 6 रखना है, तो यहाँ पर क्या है 4 है, इसके पीछे मैंने क्या रख दिया 6 रख दिया। तो 6 रखा हूं तो किससे गुणा करूंगा बच्चों 6 से ही गुणा करूंगा, ठीक है। तो देखिए 6 से 6 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 36, और 6 में 4 से गुणा करूंगा तो 6 चौका 24, 24 और 3
24 3 जोड़िए 25 26 27, क्या हो गया 27। देखिए आ गया 276, यानी यहाँ पे 6 रखने से हमारा 276 तो आ ही जा रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे 6 रख दिया, और ये गुणा करने के बाद क्या आया था 276। ये देखिए कट गया। अब इसमें ला के 6 जोड़ देंगे हम, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, और ये क्या हो जाएगा 5। हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल, हमारा वर्गमूल बराबर हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप, मैंने आपको क्या बताया, किन किन स्टेप पर आपको ध्यान देना है, आपको एक बार मैं नोट करवा देता हूं, ठीक है। अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं 3 अंकों वाला वर्गमूल निकालने का, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अभी तक मैं जो आपको बता रहा था प्रोसेस वर्गमूल निकालने का, यहाँ पे मैंने उसको लिखा हूं, एक बार इसे देख भी लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए। नोट यानी सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले संख्या को पीछे से जोड़ा बनाए, माने पीछे से जोड़ा बनाना है, जो मैं अभी करते हुए आ रहा था 2 नंबर में। उसके बाद सामने वाली संख्या के अनुसार ट्रिक ए को देखे, माने उसके बाद जो सामने में संख्या बच जाएगी उसमें ट्रिक ए को फॉलो करेंगे। ये वाला ट्रिक मेरा ए है और ये मेरा ट्रिक क्या है बी है। ट्रिक ए को फॉलो करें, यानी सामने में मान लीजिए आपका 6 बचा हुआ है तो हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 8 बच गया तो हम क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अंत में संख्या बचेगी, अंत में बची संख्या का पीछे का अंक, यहां पे मैंने लिखा, जगह नहीं था इधर तो मैंने इधर लिखा, देखकर ट्रिक बी को देखे। ट्रिक बी में आपको जो अंत में संख्या बच रही थी 3 अंकों का वर्गमूल निकालते समय, तो अंत में जो आपकी संख्या बचती थी तो हम क्या करते थे, ट्रिक बी को हम देखेंगे, बी के अनुसार हमें क्या रखना चाहिए वो रखेंगे, ठीक है। तो आप जरूर समझे होंगे। चलिए कुछ और हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है। छोटे क्लासेस में जो वर्गमूल होता है 4 अंकों तक ही होता है, 5 अंकों तक भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 अंकों तक आपको बता रहा हूँ, जो आप इस ट्रिक से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको जोड़ा कीजिए। देखिए मैंने जोड़ा किया तो जोड़ा करने से 24 हो गया, इसको मैंने जोड़ा किया तो क्या हो गया 10 हो गया। तो 10 हो गया है सामने में, तो हम क्या रख सकते हैं, कम से कम 1 1 1 बहुत कम हो गया, 2 गुणे 2 4 भी बहुत कम हो गया, 3 गुणे 3 भी कम लग रहा है हमें, 9 हो रहा है, 4 गुणे 4 16, 16 ज्यादा हो गया, तो हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो चलिए मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर भी 3 रख दिया, 3 3 क्या हो गया 9, 3 और 3 गुणा किए तो क्या हो गया 9 हो गया। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, और ये 3 लाकर इसमें हमें क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 आपस में जुट के कितना हो गया 6 हो गया। ये जोड़ने वाली बातें आप जरूर याद करके रखिए, जो रखिएगा वो ला के जोड़ना है। ऊपर से आपका क्या उतरेगा बच्चों 2 और 4, भाग में 1 अंक उतरता है लेकिन वर्गमूल में जोड़ा जोड़ा उतरता है, ठीक है। 2 4 यानी 124 क्या हो गया है 124। यहाँ पर आपका क्या है 6 है। अब देखिए 4 किसके पीछे आता है, ये ट्रिक फॉलो कीजिए। तो 4 आपका आता है, देखिए किसके पीछे 4 ये रहा, 4 आता है 2 के पीछे और 8 के पीछे। तो यदि यहाँ पर आप क्या रख देते हो 2, सबसे पहले छोटा अंक रखना है 2, तो इसी को आप किससे गुणा करोगे 2 से, जो रखोगे उसी से गुणा करोगे। तो ये गुणा कीजिए कितना हो रहा है 2 दूनी का 4 6 दूना 12, ये देखिए आपका आ गया 124। तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, ये दोनों गुणा करने के बाद मेरा 124 आ जा रहा था, यानी ये कट गया, ठीक है। और इसमें लाके 2 मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया 2 दूनी का 4 और 6, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल कितना आया बच्चों, वर्गमूल बराबर आ गया मेरा 24, सॉरी वर्गमूल मेरा क्या आ गया 32 है। वर्गमूल हमेशा ऊपर वाले को लिखा जाता है, तो ये मेरा 32 हो गया वर्गमूल। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1156 नहीं लिया, थोड़ा बड़ा संख्या लिया हूँ। क्या लिया हूँ 31 36 लिया हूँ, 3136। सबसे पहले हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए मैंने पीछे से ये जोड़ा बना दिया, ये भी सामने भी जोड़ा बन गया, यानी क्या हुआ है 31 बचा है, 31 मेरा जोड़ा हुआ है। तो देखिए 31 हम क्या लेकर जा सकते हैं इसमें से, देखिए तो कम से कम ये जा सकता है, क्या जा सकता है 5 गुणे 5 जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 गुणे 6 कितना हो जा रहा है 36 हो जा रहा है, 31 से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो हम 5 गुणे 5 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पर मैंने 5 लिखा और ये क्या लिख दिया 25। अब चलिए इसको घटाइए, घटाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा 11 में से
5 गया, ये क्या हुआ 6 हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये कट गया। अब फिर ये 5 हम लाकर इसमें जोड़ देंगे तो 5 5 जुट के कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से क्या उतरेगा 3 और 6। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे क्या हो रहा है, आपका 6 हो रहा है। इसके पीछे क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 6 हो रहा है। तो 6 किसके किसके पीछे आता है, एक 4 के पीछे आता है, एक 6 के पीछे आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 0, पहले 4 रखते हैं, माने 10 है, और 10 के पीछे मैंने ये वाला क्या रख दिया 4, क्योंकि छोटा अंक हमें रखना है, तो इसको 4 से ही हम गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 4 का 16, 1 और 4। ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये वाला 416 है, जो इससे काफी कम है। इससे क्या है, ये काफी कम है। तो हम अब क्या रखेंगे, 10 के पीछे हम रखेंगे 6 को रखेंगे। तो अब ये क्या हो गया 106। ये जो 10 था, मैं बोला ही था कि सबसे पहले छोटा अंक रखना है, उसके बाद बड़ा अंक रखना है। तो मैंने यहाँ पे 6 रख दिया और इसको 6 से गुणा किया, 6 1 36, और ये 0 और 6 गुणा होकर 0, 3 जोड़े 3 हो गया, और उसके बाद 6 और 1 गुणा होकर क्या हो गया 6 हो गया। यानी देख रहे हैं कि 6 रखने से हमारा 636 इतना आ जा रहा है। तो चलिए 6 रख दिया, तो यहाँ पर भी 6 रख दिया, तो ये क्या हो जा रहा है 636। देख रहे हैं कि वर्गमूल आप कितने आसानी से बना सकते हैं, ट्रिक ए और ट्रिक बी के मदद से। आप अब तक समझ गए होंगे। 6 लाकर इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 क्या हो गया 12, 0 और सॉरी यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल क्या हो गया बच्चों, वर्गमूल बराबर ये 56, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप इसको बना। जैसे मेरा 1 नंबर में क्या है 169, 2 नंबर में 441, 3 नंबर में 5 7 6, 4 नंबर में 7 2 9, 5 नंबर में 8 4 1, और 6 नंबर में 1 1 5 6, उसके बाद 7 नंबर में 1 2 9 6, 8 नंबर में 2 2 0 2 5, और 9 नंबर में 4 6 2 3, और 10 नंबर में 3 7 2 2। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको 10 वर्गमूल दिया हूँ बनाने के लिए, लेकिन आपको ये भी एक बता देता हूँ, इसमें 2 संख्याएं ऐसी है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। आपको कमेंट करके वो बताना है कि कौन सी वो 2 संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, और ये भी आपको बताना है कि आपने समझा कि नहीं समझा, और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।